बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के आगाज़ में मैं इस मोटरसाइकिल पर क्यों बैठी हूँ। मोटरसाइकिल पर बैठने की वजह यह है कि अब मोटरसाइकिल की जो राइड है, मोटरसाइकिल की जो सवारी है, वो बहुत महंगी हो गई। इस मोटरसाइकिल को गरीब की सस्ती सवारी कहा जाता है और ज़्यादातर लोग बाइक ख़रीद लेते हैं ताकि बहुत सारे घर में काम करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अब ये मोटरसाइकिल आवाम की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि होंडा कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है और ये इजाफा 1600 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का इजाफा किया गया है। डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ जी। लाहौर शहर की सड़कों पर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मोटरसाइकिल नज़र आती है वो है जी CD70। अब जो CD70 है उसकी कीमत में 1600 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है, जबकि अगर चंद महीने हम पीछे चले जाते हैं तो तकरीबन अगस्त 2020 से लेकर अब तक 70 सीसी मोटरसाइकिल की कीमत में 8 से 9000 का इजाफा देखा गया है, जबकि 125 जो कि खूब दौड़ती है, नौजवानों को बहुत पसंद होती है, अगर वो ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत में 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। आप ये देखिए कि मार्केट में दूर दूर तक हमें मोटरसाइकिलें नज़र आ रही हैं। ये कोई पार्किंग स्टैंड नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये मोटरसाइकिलें बेची जाती हैं। बाइक्स की तो बड़ी तादाद है, लेकिन कस्टमर्स नहीं हैं, जो ख़रीदने वाले हैं वो नहीं है। आप ये देखिए, यहाँ से लेकर वो दूर तक ये डीलर्स हैं। नाज़रीन, मोटरसाइकिल तो महंगी हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो बुनियादी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। कुकिंग ऑयल है, घी है, उसकी कीमतों में 5 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो गया है। चिकन है, मुसलसल पहुंच से बाहर है। गुज़िश्ता रोज़ चिकन की कीमत 374 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई थी। आज कीमत एक बार फिर बढ़ गई है और 377 रुपये फ़ी किलो चिकन की कीमत जा पहुंची है। अब महंगाई हो गई है तो लोग कैसे मुतासिर होते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, मोटरसाइकिल डीलर से हम बात करते हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, कस्टमर्स नज़र ही नहीं आ रहे। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि आज मार्केट खासी ठंडी है। ये लॉकडाउन जब से शुरू है वो ठंडी ठंडी है। बस कोरोना की दूसरी लहर आई, उससे बहुत ठंडी हो गई है। काम ही नहीं है बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम परेशान है, खाने पीने में बाइक किसने लेनी। कितनी मोटरसाइकिल बिक जाती है एक दिन में? अब तो 2-2 दिन कोई नहीं बिक रही, पहले 1-2 बिकती थी, अब नहीं बिक रही। अब कुछ नहीं? अब बहुत ठंडा काम। अब जी बहुत ठंडा काम है। सर कैसा चल रहा है काम, कितने कस्टमर आते हैं? अभी तो ये हालात है कि कोई कस्टमर भी नहीं नज़र आ रहे, हमें नज़र भी नहीं आ रहे कस्टमर। हालात ही बहुत ख़राब हो गए हैं और 11 बजे मार्केट ओपन होती है, तो जब 5 बजते हैं तो सारे बंद करने के लिए सोचते हैं चलो जी पुलिस आ गई है, चलें चलें चलें। बस इस तरह काम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब। मोटरसाइकिल की कीमतें भी तो बहुत बढ़ गई हैं। मोटरसाइकिल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी, बहरहाल नई गाड़ी की बढ़ी है, सेकेंड हैंड गाड़ी की इतनी नहीं बढ़ी, तो जो कि मुनासिब ही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन नई की तो बढ़ गई ना। नई की तो बढ़ गई है ना। वो नई की बढ़ती है तो फिर जो पुरानी गाड़ी बेचने आता है उस पर फ़र्क पड़ता है। पुरानी गाड़ी का पड़ता है फ़र्क। अगर कोई बेचने आता है तो तकरीबन जो 50 की थी वो हम 55 की अब ले रहे हैं, तो जो बिकती है वो भी इतना फ़र्क पड़ जाता है, 5000 रुपये का फ़र्क पड़ ही जाता है। ठीक है जी, जब नई मोटरसाइकिल महंगी होती है तो फिर पुरानी वाली पे भी फ़र्क पड़ता है। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है, करम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि मोटरसाइकिल ज़्यादातर लोग नई ख़रीदते हैं या पुरानी ख़रीदते हैं? ज़्यादातर जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो नई खरीदते हैं, आम लोग भी होते हैं वो पुरानी भी खरीदते हैं। ये तो समझ लें कि ज़्यादा पुरानी लोग खरीदते हैं। नई कम जी। मोटरसाइकिलें इतनी महंगी क्यों हो गई हैं? कीमत क्यों बढ़ती जा रही थी? ये गवर्नमेंट की नाअहली है जो इतनी महंगी हो गई है जी। तो कंपनीज का काम है? नहीं, गवर्नमेंट का भी काम है ना। 1 महीने में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप रेट बढ़ाते हैं, तो इसको कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। जब कोई मैनेजमेंट नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा, जिसका जो दिल चाहेगा वो करेगा। 3-4 बार कितनी कीमत बढ़ी? 1 महीने में तकरीबन 4 दफ़ा कीमत बढ़ी है मोटरसाइकिल की।
जी। और कुल मिला के कितना इजाफा? तकरीबन 15 से 20 हज़ार एक मोटरसाइकिल के पीछे। 15 से 20 हज़ार। जी जी। ये कहा जा सकता है कि ये गरीब की सस्ती सवारी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। कैसे कहेंगे हम? जो 36 हज़ार की बाइक थी वो इस वक्त 52 हज़ार की मिल रही है। 70 जो था वो 65 हज़ार का था, अब 84 हज़ार रुपये का मिल रहा है। जी, तो हम कैसे कहेंगे कि ये सस्ती सवारी है? सस्ती सवारी अब नहीं रही, ये कहना भी मुश्किल है। क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने मोटरसाइकिल खरीदनी है या बेचनी है? मैंने दोनों काम नहीं करने, दोनों काम नहीं करने। मैं कुछ भी नहीं करना? काम करता हूँ। अच्छा, काम करते हैं। जी। कितने कस्टमर देख रहे हैं आज मार्केट में? बहुत स्लो है काम। जी। रौनक कब होती है? रौनक ईद के बाद ही होगी। ईद के बाद। अभी क्या है? अभी अब कोरोना है। अभी तो कोई काम नहीं है, जैसे हम आते हैं वैसे ही घर चले जाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी काम नहीं है, यानी कि हमारे बच्चे भी भूखे हैं, हम भी भूखे ही जा रहे हैं, जो लेके आ रहे हैं। मोटरसाइकिल की कीमत ही इतनी बढ़ गई है, क्या करे गरीब बंदा? 39 हज़ार रुपये की गाड़ी थी, अब 52 हज़ार रुपये की गाड़ी है 52 की। तो ये 2 माह में ना कम से कम 15 हज़ार रुपये कीमत बढ़ी है। सबसे सस्ती मोटरसाइकिल कितने की? सबसे सस्ती मोटरसाइकिल 52 हज़ार रुपये की, वो 52,000 की। 52 हज़ार रुपये की। और सबसे महंगी? सबसे महंगी 70 है, 84,500 की। 125 उससे महंगा है, 1,42,000 रुपये का। तो चाइना की गाड़ी लेते हैं लोग, तो वो अब वो भी नहीं ले रहे, तो पैसे नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है। कौन सी खरीदेंगे? 70 70 नई या सेकंड हैंड? सेकंड हैंड नए जोगे के पैसे नहीं है। लाद ही कुछ ऐसे हैं, आपको पता भी है महंगाई के तो कुछ है ही नहीं है। नई मोटरसाइकिल तो बहुत महंगी बहुत होगी। महंगी है, 85 के बढ़ गई है। आपके पास कितने पैसे, कितने में मिलेंगे? मेरे तो कमेटी निकली हुई है 3 हज़ार रुपये के माह से। मैंने कमेटी डाली हुई है मोटरसाइकिल की खातिर। अच्छा, कमेटी डाली जी, है? मैंने कमेटी डाली हुई है, तो वो कमेटी निकली है। मैं देखता हूँ, आप देखो 50 की 40 के मिल ही जाएँ तो बेहतर होएगा, ना मिले तो फिर घर ही जाएंगे अफ्तारी करने। कमेटी के पैसे तो खर्च हो जाएंगे। नहीं, खर्च नहीं होंगे, वो ये साइड पे रखे हुए हैं मैंने। मार्केट विजिट की है, मिल रही है कोई? बहुत महंगी मिल रही है, 70 की 75 की 60 की डिमांड है, लेकिन इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं 60 की ले लूँ। आपने 40-50 की ले? 40-45 की। जी, उम्मीद है कि मिल जाएगी कोई अच्छी? मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है। बहुत कीमतें बढ़ गई। जी। सर, आप भी इनके साथ आए हैं? नहीं, आप ही मेरा अड्डा है, मैं अड्डे अच्छा, पर। आप काम करते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, अब ये भाई जो हैं इनको 40-45 उनकी गुंजाइशें मिल सकती है? जी, मिल जाएगी पर वो मॉडल 15 मॉडल 16 मॉडल ही मिल जाएगी, और फिर 17-18 मॉडल की नहीं मिलेगी। पुराना मॉडल? जी, मिल जाएगी। नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं, जी 20 मॉडल 21 मॉडल वो मिलेगी 65 हज़ार की, 60 हज़ार की, इस तो थले नहीं मिलेगी, क्योंकि नवी महंगी हो गई, 82 हज़ार रुपये की हो गई नवी। कितनी कीमतें बढ़ गई? कीमत आपी पहले 63 हज़ार रुपये की थी, नवाज शरीफ के होंगे, शहबाज शरीफ के होंगे, हुण वध गई कीमत 82 हज़ार रुपया हो गई, 82.5 5 हज़ार लंबर का 87 हज़ार च पैंदी हुण। वो इस तरह। वजह क्या है, क्यों बढ़ती जा रही हैं कीमतें? जी, वजह क्या है? महंगी हो रही है, बस टैक्स पाई जा रहे हैं ज़्यादा तो ज़्यादा, इसलिए टैक्सां की वजह महंगी हो गई ना। पहले इन्ना रेट नहीं सीगा, पहले 63 हज़ार रुपये की सी मियाँ साहब के होंदिया, जो हाँ साहब आए ने भाई 82 हज़ार रुपये की हो गई। ठीक है जी। सर, आप क्या करते हैं? मेरी भी शॉप है इधर। कोई डीलिंग बनी कस्टमर से? नहीं, वो उनकी इतनी रेंज नहीं है, वो उनके पास पैसे कम है, तो उनके साथ अभी कोई डील हुई नहीं है। तो वो सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है, सेकंड हैंड, कितने की मिल जाएगी? सस्ती भी है, महंगी भी है, जैसी गाड़ी है ना वैसे ही पैसे हैं। सस्ती कितने की मिलेगी? सबसे सस्ती जो है ना वो 20,000 की समझ है, इससे ऊपर 20,000 की? हाँ, 20,000। अच्छा, और वो कौन सा मॉडल होगा? वो पुराना मॉडल होगा, बड़ा बहुत ही पुराना। 4 मॉडल 5 मॉडल 4 मॉडल ये वाली। और खस्ता हाल? बस दरमियानी हालत होगी, ना इतनी ज़्यादा अच्छी होगी ना इतनी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मोटरसाइकिल की डील चल रही है, हम भी इसमें ज़रा हिस्सा लेते हैं कि कोई बात बनती है या नहीं बनती। सर, कितने की बाइक खरीदेंगे? ये 1,17,000 की खरीदी है। नहीं, बिल्कुल
नहीं, ये चली हुई है, 20 मॉडल है। 20 मॉडल है और कितने किलोमीटर चली हुई है? ये तकरीबन 4771 किलोमीटर। और इतने में ठीक है? नहीं जी, ये पहले तो पिछले साल तो कम था रेट इसका, इस साल तो काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया, 1,40,000 के ऊपर है नई बाइक। तो इस हिसाब से तो एक 17 की ठीक है। आपने ले ली है, खरीद ली है? खरीद ली है मैंने। अच्छा, कौन से भाई साहब डीलिंग कर रहे थे आप? सर आज तो फिर अच्छी बिक गई बाइक या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ। अल्लाह का करम। 1,17,000 16,000 हाँ। नई की क्या कीमत है? नहीं, 1,38,500। 2020 मॉडल। 20 मॉडल है। कितनी तेजी है कारोबार में आजकल? स्लो है, हाँ। रमज़ान के महीने करके ना स्लो है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कीमतें जब बढ़ रही हैं मोटरसाइकिलों की, तो फिर काम ठीक चल रहा है या मुतासिर हो रहा है? मुतासर है, मगर वो कस्टमर नहीं है जो जिस तरह होना चाहिए। गाड़ी की कीमत कम होगी तो कस्टमर आएगा ना, कीमतें ज़्यादा हो तो कस्टमर कहाँ से लेगा। ये कौन सी है बाइक? 1 to 5। 1 to 5 ही क्यों खरीदनी है आपने? ये जो शौक है, ज़रूरत भी है। जो चाइना वाली है वो लो क्वालिटी की होती है, तो तकरीबन 50,000 की चाइना की है, लेकिन वो ये है कि ये अच्छी चलती है, ये साल हम चला के फिर भी इसको तकरीबन 1 10-12 में बेच सकते हैं। जो चाइना वाली है वो क्या खास बात है इसकी? ये ज़रा पायदार होती है। चाइना वाली जो हल्की होती है। आपने खूब स्पीड में भगानी है बाइक? नहीं, स्पीड में क्यों भगानी है, हम तो वैसे नॉर्मली चलाते हैं। अच्छा, पहले है मोटरसाइकिल आपके पास? जी पहले है। कौन सी वाली? होंडा है जी। अच्छा, बेच दी या बेचेंगे? नहीं, वो बेच दी है मैंने, 19 मॉडल थी वो जी, वो बेच के अभी ये ली है। और नई के लिए कोई कमेटी शमेटी डाली थी, उधार लिया था, क्या किया था? जी कुछ से सैलरी में से पैसे जोड़े थे, 96,000 की मैंने जो मेरी पुरानी थी वो बेची थी, तो 20,000 और डाल के ये नहीं ली है जी। जब सोचा था बाइक लेंगे तब क्या कीमत थी? अब तो बहुत बढ़ गई। अब तो बहुत कीमत बढ़ गई है ना, पहले तो कीमत सही थी, पिछले साल तकरीबन 1,24,000 23,000 थी, अब तो 1,40,000 के ऊपर है, तो बहुत मुश्किल से ली है। लेकिन अब अपनी सवारी हो गई। जी अपनी सवारी हो गई। मोटरसाइकिल पर महंगाई का कितना जोर चला है, ये कहानी तो हमने आपके सामने रख दी है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो दीगर अशिया ज़रूरिया जिनके ऊपर महंगाई का तूफान बरपा है, उस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। अब बात करेंगे हांडी के तड़के के हवाले से, कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों के हवाले से, जो कि एक बार फिर 5 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है जबकि इससे पहले 9 अप्रैल 2021 को घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में 6 से लेकर 9 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा किया जाता है। उसके बाद 24 अप्रैल को 5 रुपये फ़ी लीटर घी कुकिंग ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं और अब एक बार फिर से घी कुकिंग ऑयल महंगा हो गया है। लोगों का बजट इससे कितना मुतासिर होता है, क्योंकि घी है, कुकिंग ऑयल है, इसके बगैर खाना बनना तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है हर खाने की। दुकानदारों से बात करेंगे। सर, कुकिंग ऑयल की कीमतें, घी की कीमतें कितनी बढ़ गई? बढ़ गया जी 20-20 रुपए का फ़र्क तकरीबन 7-8 दिनों के अंदर अंदर। एक हफ्ते में 20 रुपए का फ़र्क? 280 रुपए तक चला गया ऑयल वगैरह। दर्जा अव्वल कितने में मिल रहा है? वो तो 300 से ऊपर चला गया, वो 300 से ऊपर चला गया, और वो 270 280। दर्जा दोम जी। और दर्जा सोम की कीमत भी बढ़ गई? है नहीं, इस हमारे पास नहीं है वो आपको वो रमज़ान बाज़ार से मिलेगा। ज़्यादातर लोग दर्जा अव्वल पसंद करते हैं खरीदना या दोम खरीदते? ये दोम ही ज़्यादा चलता है। दर्जा अव्वल बहुत महंगा। अव्वल तो कोई लेके जाता है ना, वो 305 रुपये पर लीटर है, वो कौन लेगा? 270 280 वाला ही हर बंदा पसंद करता। बाकी चीज़ें वीज़ें सस्ती हो रही हैं, क्या सूरत हाल चल रही है? नहीं जी नहीं, सस्ता कुछ नहीं हो रहा जी। सस्ता कहाँ पे होना है? सस्ता कुछ नहीं हो रहा जी। अस्सलाम वालेकुम। चीनी का कुछ करें। संडे वाले दिन मैं गया हूँ इधर, ये जो मोची के नीचे जो ग्राउंड है, आप बिलीव करें चीनी नहीं मिल रही और इतनी लंबी लाइन है पब्लिक की,
और मैं वहाँ पर खड़ा सिर्फ नोट कर रहा हूँ कि जिस बंदे की लाइन आई है ना, उस बेचारे को उन्होंने कह दिया जी चीनी फिनिश हो गई है। अब जो बंदा घंटा 2 घंटे धूप में खड़ा, इतनी लाइन में खड़ा, वो बेचारे का क्या कसूर है? रमजान बाजार की बात करें आप, वो तो उसकी आप बात ही ना करें, वो तो अल्लाह ताला माफ़ करे। उससे बेहतर बंदा भूखा रहा है, वो अच्छा है। आपने जाके वहाँ की इसकी क्वांटिटी चेक की है? आप जाएँ, आपको पता चलेगा। मतलब कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक नाम है। आप गए हैं? मैं तो गया हूँ, मैं तो वापस आ गया था। मैं क्या, ये बाज़ार अच्छा है, महंगी मिल रही है ना, लेकिन चीज़ अच्छी है। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। कुकिंग ऑयल फिर महंगा हो गया, आपका बजट कितना मुतासिर होगा? मैम ये तो बस अल्लाह ताला ही चला रहा है, अल्लाह ताला चला रहा है। यहाँ पर तो अभी तो मज़ीद महंगाई है। कल मैं सब्ज़ी फरोश के पास गया हूँ, उसने मुझे कहा जी आप अदरक ले लें। मैं कहा भाई वो क्यों? कहता भैया नहीं, ये मज़ीद 2-4 दिन में और जो ना ये महंगा हो जाएगा। अच्छा, आपको पहले उसने खबर दे दी कि अभी खरीद लें? वो कह रहे हैं मार्केट में ना, मार्केट में लोग जाते हैं, पता चल जाता है क्या क्या नहीं। तो बस अल्लाह ताला ही है, बाकी आप लोग मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। सर महंगाई तो हर दौर में होती रही है, अभी भी हो रही है, हमेशा से ही होती रही है, क्या खास हो गया? मैम महंगाई का जो एक स्लम्प आता है पाकिस्तान में ही नहीं आ रहा, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है। अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अप का पता है, डाउन का नहीं पता। अब पीछे देखने पेट्रोल जो है वो 10 से 12 रुपये महंगा हो रहा था, वो इमरान खान साहब ने उसको नोटिस लिया, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उन्होंने उस चीज़ को काबू कर लिया। लेकिन और भी बहुत ज़्यादा लवाजमात हैं जो गरीब बंदे के लिए हैं, जैसे आटा है, चीनी है, घी है। अब आप ये तोड़े का आटा चेक करें, यकीन करें आपका खाने का दिल नहीं करेगा। उसकी एक रोटी काली, वो भी महंगा हो गया, वो भी 1000 का हो गया। ऑयल देख लें, अब यहाँ पर ये चीनी देख लें, मेरा ख्याल है 85 या 95 रुपीज़ है, लेकिन इसमें ये है कि चले मिल रही है। वो जो तंगी थी ना अवाम की, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वो ख़त्म हुई है। बस मैं तो यही आपको कहूँगा, बाकी अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है। अच्छा मुझे बताइए, हुकूमत तो कह रही है कि उनकी 2.5 साल की कारकर्दगी बेहतरीन है, मिसाली है, बहुत रिलीफ दिया गरीब आवाम को। मैम ये तो आप भी बेहतर समझते हैं, हम भी बेहतर समझते हैं, और पूरी पब्लिक बेहतर समझती है कि उन्होंने क्या किसको रिलीफ दिया, क्या नहीं दिया। अब ये गवर्नमेंट का काम नहीं कि वो खुद आगे बीच में बैठे, ये जो नीचे लोग होते हैं ना, मतलब ये जो माफिया टाइप है, इनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है जी। नाज़रीन, आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है, आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। सर, कुछ चीज़ें वीज़ें सस्ती हैं, कुछ मुनासिब है, हमारे सारिफीन कितने परेशान? मैडम ये तो सब बहुत बड़े जो बैठे हुए हैं मंडियों के अंदर, उनको पता हो, वो तो स्ट्राइक कर लेंगे कोई भी। आपको पता है सब जो कुछ हो रहा है पूरे रमज़ान के महीने में, आपको पता है चीनी के लिए लोग खजल ख्वार हुए हैं, आटे के लिए खजल ख्वार हुए हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा था लोगों को। यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी और सुबह से शाम तक लोग परेशान थे। हमें तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, हम तो खूब कंफ्यूज होते हैं। रात को आते हैं, सुबह आते हैं तो कुछ के कुछ रेट होते हैं, शाम को कुछ होते हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या कैसा निज़ाम चल रहा है। कोई दो तीन महीने स्टेबल हो, कोई रेट लोगों को भी पता चले कि 2-3 महीने एक ही रेट है। यहाँ सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, रात को कुछ होता है। ऐसे मंडियों में ही हैं ये भी। और फिर यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री हैं, और एक जो बेचारा जिसके पास अपनी रास नहीं है, वो क्रेडिट पे लेके आता है मंडियों में, पहले ही उसको 200-300 रुपये पहले एक बैग के पीछे ज़्यादा लगा देते हैं। उससे भी एक आम दुकानदार को भी फ़र्क पड़ता है कि कस्टमर जब लेके आता है वो उसका कंपैरिजन दूसरों से करता है ना, जब कि वो तो सस्ती चीज़ दे रहा, महंगी दे रहे हो। चीनी रखी हुई है आपने? चीनी है मेरे पास चीनी नहीं है। चीनी क्यों? देखिए अब वहाँ पे लाइनों में कौन लगे 2-2, 3-3 घंटे, अपनी दुकान छोड़ के कौन जाए। एक दस्तयाब नहीं है क्या? मिल रही है, लेकिन कैसे मिल रही है, वो लाइनों में लगे दुकानदार को भी। वो वहाँ पे भी जो 1-2 दुकानदार है जिनको लोगों ने परमिशन दी हुई है, वहाँ पे जाके लाइन में लगेंगे, शादी कार्ड की कापी देंगे, उसके बाद से फिर उसको एक आध बैग मिलेगा। तो आपने बेचना छोड़ दी चीनी? जाहिर है फिर जब नहीं होगी तो नहीं बेचेंगे ना। कितने दिन हो गए नहीं सेल कर रहे, नहीं ला रहे? देखिए जब कभी मिल भी जाती है, दरमियान में 1-2 बैग मिल भी जाते रहे हैं, लेकिन यह कि वही खजल ख्वार होके वहाँ पे जाके। ठीक है जी। क्या हाल है आपा? कुछ चीज़ें सस्ती हैं, कोई मुनासिब हैं, चीज़ें महंगी है सारी चीज़। क्या लेने आई आज? मिर्च, ये दाल कितनी? 1.5 पाव। बस थोड़ी सी? 1.5 पाव। अच्छा। पकाने के लिए। गोश्त कितने दिन के बाद बनता है घर में? बना हुआ है हफ्ते में एक दफ़ा। चीज़ें वीज़ें कुछ सस्ती हैं या महंगी हैं? सब चीज़ें महंगी हैं। सब चीज़ें महंगी हो गई हैं जी। यहाँ पर ये गरम मसाले भी हैं, दालें भी हैं, जो कि हमारे खानों को खुद जायका बनाते हैं। इनकी क्या सूरत हाल चल रही है ये भी हम जान लेते हैं। सर, क्या सूरत हाल है मसालों की, दालों की? दालों की सूरत हाल बस ऐसे ही है, बस ये कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, बीच में ऐसे ही है बस। अच्छा,
सस्ता क्या हुआ है, हमें पहले वो बताइए। सस्ती तो कोई चीज़ भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं सस्ती नहीं है। महंगा क्या हुआ? महंगा चीनी आटा हर चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है? कोई चीनी है आपके पास? चीनी नहीं आ रही। आपने नहीं रखी? नहीं रखी नहीं है चीनी। कितने दिन हो गए नहीं बेच रहे? 15-20 दिन हो गए चीनी नहीं आ रही। गवर्नमेंट ही रेट से एक तोड़ा मिलता है, वो ला के बेचते हैं, वो 80-85 बेचते हैं, बस 1-1 किलो 2-2 किलो करके देते हैं बस। जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो खाली हाथ? खाली हाथ। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपा कुछ चीज़ें वीज़ें सस्ती हैं या महंगी हैं, कैसे चल रहा है घर? महंगी है, घर बड़ी मुश्किल चलते पे ने, और घर बड़ी मुश्किल चलते पे, बड़े मुसीबत हो गई। बस अल्लाह ही है, और तो कोई नहीं, पता लगता ही नहीं कि के पास ऐसे घर बेचारे भुखे बैठे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੱਦ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। आमदन उतनी हो रही है? आमदन कितों आनी होगा, आमदन कितों आनी। आप क्या खरीद रही हैं? फरमानी है। कितने की? थोड़ी सी लानी, 30 रुपए की। बस 30 रुपए की? बस। अच्छा, चीज़ें कुछ सस्ती हैं, कोई घी दालें मसाले? वो मैं ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। 5-10 ਕਿਲੋ ਵਿੱਚ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ 20-30 रुपए चीज़ ला के गुजारा कर रहे हैं। महंगाई बड़ी है। पहले किलो खरीदते थे, ज़्यादा लेते थे। देख लो 10-20 का की बंदा कर सकता है। रोज़ का खाना, रोज़ के मसाले ले जाओ। हाँ रोज़ ही, अभी दी मिर्चा लिया, अभी हल्दी ली, अभी ऐसा सब कुछ। हूँ घर तो चलाना ही ना, मियाँ है को नहीं, बच्चे दो ने, आमदन है नहीं, है को नहीं। अल्लाह वारस से तेरिया मेरिया मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, वो तेरी मेरी मेहनत मजदूरी करते हैं, अल्लाह मारा के बस। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला तो सबके ही मालिक हैं, और महंगाई से परेशान आवाम की गुफ्तगू आपने सुनी है। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चिकन की कीमतें भी मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में अभी तक चिकन की कीमत 40 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ चिकन की कीमत 374 रुपये फ़ी किलो थी, जबकि आज मज़ीद इजाफे के बाद चिकन की कीमत 377 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। चिकन की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग क्या कहते हैं इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, चिकन खरीदने आए, बहुत महंगा हो गया। तो क्या करें, फिर मजबूरी है, वो बच्चों को कुछ ना कुछ तो खिलाना ही है ना, रमज़ान है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। तो महंगाई, लेकिन दुनिया के साथ है, क्या करें, है तो मजबूर परेशान है। हाँ, कुछ सस्ता है वैसे? तो क्या कुछ सस्ता है? सस्ती कोई चीज़ नजर डाली, क्या है सस्ता क्या है? ये अभी सेब लिया 200 रुपये किलो है, तो किलो सेब ले तो इतना क्या बनता है इनके साथ? 10-15 दी हो जब घर के, क्या करें, मजबूरी है, कुछ ना कुछ तो अफ्तारी करनी है। हुकूमत ने तो सस्ते बाजार लगाए आपके लिए। क्या हुकूमत ने तो सस्ते रमज़ान बाजार लगाए आपके लिए? पता नहीं हमारे इलाके में किधर आएगा, हमें यह पता नहीं है। हम बूढ़े बनाए कहाँ जाएं, पता नहीं किधर लगा हुआ किधर नहीं है, ये तो पता नहीं है। लगे तो हुए हैं, घूम रहे हैं, चीज़ें सस्ती तो की हुई हैं रमज़ान बाज़ारों में, लेकिन मजबूरी हम वहाँ जाएंगे कहाँ। गवर्नमेंट जो काम कर रही है, लग रहा है कि महंगाई कम हो जाएगी आने वाले दिनों में? ये तो अल्लाह ही जानता है कि होगी कि नहीं। रोज़ों के बाद कुछ उम्मीद है आगे, शायद रमज़ान के बाद कम हो ही जाए। अभी क्या रमज़ान में ज़्यादा है? हाँ, रमज़ान में तो ज़्यादा ही है हर चीज़। ठीक है जी, चिकन क्यों महंगा होता जा रहा है, इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। सर, चिकन की कीमतें इतनी तेज़ चल रही हैं, कारोबार कैसा है? कारोबार नहीं है, फारग है, दुकानदार फारग ने, माल बिकता ही नहीं। माल बिकेगा तो फिर है ना, माल नहीं बिकता है। कितनी सप्लाई मंगवाते हैं आप? सप्लाई आती है, बाद 2-3 छापे आते हैं, अगे 5-6-10 छापे आते हैं, 3 छापे या 4 छापे माल आता है। पहले ज़्यादा बिकता था? ज़्यादा बिकता था, हाँ जी। महंगा होता क्यों जा रहा है इतना वैसे? फार्मर ने माल ही नहीं पाया है, मुर्गी महंगी पड़ी है, इस करके उन्हें माल नहीं पाया। अभी ये इतनी कीमत रहेगी या और ऊपर जाएगी, क्या लग रहा है? ये 500 लग जाएगा। ईद तक 500 रुपये? 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा बच्चे।
हाँ जी। पहले भी ऐसा होता है कि इस महीने में या रमज़ान में इतनी महंगाई हो जाए? नहीं होती, इतनी नहीं होती जितनी और हो गई है। इस बार ज़्यादा हो गई? हाँ। चलिए जी, इस बार ज़्यादा हो गई। क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम। चिकन खरीदने आए? जी चिकन खरीदने आए। चिकन तो बहुत महंगा हो गया, 377 रुपये आज का रेट। ज़ाहिर है जी कुछ खाना तो है, लेकिन अब क्या सारा कुछ डाल दें कि जी वो महंगाई कर रहा है, वो महंगाई कर रहा है, तो ये तो कुछ बंदे को खुद भी देखना चाहिए ना। पोल्ट्री फार्म वालों को देखना चाहिए कि भी मतलब रमज़ान है, बाहर के मुल्क में जाएं, यूरोप में जाएं तो वो खसूसी पैकेज मुसलमानों के लिए रखते हैं, और हमारे यहाँ के यहाँ हम चीनी का रेट बढ़ा दिया है, चिकन का रेट बढ़ा दिया है। तो मतलब ये तो खुद इंसान को खुद ही सोचना चाहिए ना कि मतलब रमज़ान में पैकेज देना चाहिए या रमज़ान में लूट मार करनी चाहिए। ये तो इंसान को खुद सोचना चाहिए। मसला ये है कि हम यहाँ 2 किलो लेना, वहाँ 1 किलो ले लेंगे, गुजारा तो करना है ना। अच्छा, महंगाई हो क्यों रही है? वैसे हो रही है आपको लग रहा है? महंगाई असल में ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अभी सब्ज़ी मंडी जाए वहाँ पे जो 5 किलो का रेट होता है, दुकानदार वो 1 किलो में देते हैं। तो लोगों ने खुद महंगाई तो खुद साधता है। अच्छा, लोग कर रहे हैं? लोग महंगाई खुद ही कर रहे हैं। है नहीं महंगाई है अपनी जगह, लेकिन ये खुद पैदा करता है, खुद बनाई हुई है महंगाई में। एक पुदीने की गड्डी वहाँ से मिलती है अगर 3 रुपए की, तो यहाँ 10 रुपए की देते हैं। तो मतलब इस तरह से महंगाई की रेशो तो इस तरह से बढ़ाते हैं। अब ये इन सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस, मॉनिटरिंग किसकी जिम्मेदारी? गुड गवर्नेंस जो होती है वो तो नज़र आनी चाहिए ना, वो तो है ही नहीं कहीं, वो तो नज़र आनी चाहिए ना। मतलब ये है कि वो हुकूमती जो लेवल के बंदे हैं जो इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल करेंगे तो होगा, तो अदरवाइज ऐसा तो नहीं होता कि मतलब ये खुद ही कर देंगे। कोशिशें तो कर रहे हैं, रोज़ दौरे हो रहे हैं, दुकानें बंद होती हैं, सील होती हैं, मुनाफाखोरों के होती हैं। गवर्नमेंट की जो होते हैं, जो उस्मान साहब हमारे क्या वो डिप्टी कमिश्नर हैं, वो मतलब ये है कि कोशिश तो करते रहते हैं, लेकिन यह है कि आवाम को खुद भी चाहिए कि थोड़ी बहुत जो है ना वो मार्जिन कम रखें, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन कम रखें। तो इसी तरह से है। ठीक है। सरकार के रेट लिस्ट पर जब इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो फिर दुकानदार मनमाने रेट लगाते हैं। ये शहरी इसी चीज़ की निशानदही कर रहे थे कि महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। सर, कैसा चल रहा है घर का सिस्टम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही चल रहा है। लोग शिकायत कर रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है, आपका क्या ख्याल? महंगाई तो फिर है ही, जो चीज़ लेनी है इस्तेमाल वाली चीज़ें वो तो लेनी है, महंगाई तो है ही। अभी चिकन खरीदने आए? जी। चिकन की कीमत तो 450 पे पहुँच गई। क्या करें, मजबूरी है, खाना तो है, लेना तो है। ठीक है जी। नाज़रीन, ये लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है महंगाई के मामलात के हवाले से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। मार्केट में इस वक्त चीनी का रेट जो है 85 रुपये किलो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा ही है। बिल्कुल तो हमारे इधर बाजार में 80 रुपये किलो चीनी बिक रही है। हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। ये एक दुकानदार हैं यहाँ पे, जनरल स्टोर के नाम से उनकी शॉप का नाम है, और वो 80 रुपये किलो चीनी सेल आउट कर रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी। कुछ शहरी हैं जो ये बता रहे हैं कि खिदमत खल्क के लिए कीमतें कम करके भी बेची जा रही हैं। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। अब ये लोगों के जो मसाइल हैं, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ जाना, चिकन हर रोज़ महंगा हो जाना, कुकिंग ऑयल महंगा हो जाना, दालों की कीमतें आसमान से बातें करना, अब इन तमाम मामलात के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करें, इंतज़ामिया के किसी अफसर से बात करें, बारहा रब्ता किया, लेकिन कोई भी शख्स आकर आवाम के सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है, या फिर हो सकता है कि उनके पास अभी तक कोई जवाब मौजूद ही नहीं है कि महंगाई आने वाले दिनों में कम होगी या फिर मज़ीद तूफ़ान बर्ताव करेगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।